एवरीवन, दिस इज सोनम एंड वेलकम टू ट्रिपल एस एडटेक लर्निंग। तो आज की वीडियो में हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? हिंदी में जिन्हें विशेषण बोलते हैं, तो जो किसी चीज की विशेषता बताते हैं। एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट टेल्स अस मोर अबाउट अ नाउन और अ प्रोनाउन, जो कि नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। ऐसे वर्ड्स जो हमें किसी चीज की खासियत बताते हैं। चीज मतलब वो चीज कौन सी होगी, वो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। एंड खासियत उसकी अच्छाई बताते हैं, उसकी बुराई बताते हैं या फिर उसकी तारीफ के बारे में बताते हैं। तो ऐसे वर्ड्स जो कि नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं किसी भी तरीके से, उनकी अच्छाई से, बुराई से, तारीफ से, तो सारे वर्ड्स होते हैं एडजेक्टिव्स। तो जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कि श्रेया इज अ ब्यूटीफुल टीचर। तो श्रेया क्या है, यहाँ पर नाउन है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ए आर्टिकल है, ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। तो ब्यूटीफुल यहाँ पर एडजेक्टिव है, तो कैसे है, किसके बारे में बता रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है। ब्यूटीफुल टीचर, तो माय स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। यहाँ पर इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है। शी इज अ गुड गर्ल, वो कैसी लड़की है, अच्छी लड़की है। तो अच्छे मतलब क्या बता रही है, तारीफ हो रही है, अच्छाई बता रही है, तो गुड क्या है, एडजेक्टिव है। तो जैसे गुड है एडजेक्टिव है, बैड, ब्लैक, वाइट, वीक, स्ट्रॉन्ग, ब्यूटीफुल, ऑनेस्ट, टॉल, शॉर्ट। तो इस तरह से जितने भी वर्ड्स होते हैं वो सारे वर्ड्स कौन क्या होते हैं, एडजेक्टिव। तो मैं क्या बताती हूँ, जैसे कलर है तो कलर के बारे में ब्लैक हो गया, वाइट हो गया, रेड, ग्रीन या फिर कोई और कलर है तो कलर के बारे में बताते हैं, वो भी एडजेक्टिव है। या फिर कोई साइज के बारे में बताते हैं, शॉर्ट, टॉल, स्मॉल, बिग, वो भी एडजेक्टिव होते हैं। साउंड हो गया, नॉइजी है, सॉफ्ट है। इस तरह से जो वर्ड्स होते हैं वो सारे भी एडजेक्टिव्स होते हैं। टेस्ट के बारे में बात हो रही है, किस चीज़ का टेस्ट बताते हैं, स्वीट है, सॉल्टी है, सोर है, तो वो भी क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। टच हो गया, शार्प, सिल्की, सॉफ्ट, वो भी ऐसे वर्ड्स भी एडजेक्टिव्स होते हैं। एंड इसके अलावा जैसे शेप हो गया, राउंड है, स्क्वायर है, ओवल है, कैसी शेप है, तो क्या कर रहे हैं, शेप को डिस्क्राइब कर रहे हैं, किसी चीज़ की शेप को बता रहे हैं। तो वो कौन बता रहे हैं, वो वर्ड्स हैं। वो वर्ड्स क्या है, जैसे स्क्वायर है एडजेक्टिव है, ओवल है एडजेक्टिव है, या फिर इसके अलावा कोई और शेप है, राउंड है, वे भी क्या है, एडजेक्टिव्स। तो इन वर्ड्स के अलावा जैसे हो गया टाइम, इमोशंस, इमोशंस मतलब हैप्पी है, सैड है, अपीयरेंस, ब्यूटीफुल है, हैंडसम है, सिचुएशंस, पर्सनैलिटी एंड अमाउंट। तो दीज आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, और जितने भी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स। इन शॉर्ट कहते हैं हम कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स, जो कि नाउन या फिर प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उनकी खासियत, उनकी तारीफ, उनकी अच्छाई बुराई को बताते हैं। तो सारे वर्ड्स होते हैं एडजेक्टिव्स। तो नेक्स्ट हम करते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स के, कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो नेक्स्ट हम करते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव्स जो है वो मेनली टू टाइप्स के होते हैं, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स एंड लिमिटिंग एडजेक्टिव्स। तो लिमिटिंग एडजेक्टिव्स क्या होते हैं वो हम बाद में देखते हैं, तो पहले हम चलते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स क्या होते, कौन से होते हैं, जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं। इन्हें एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी भी बोलते हैं, तो होते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। जैसे शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो लड़की के बारे में क्या बता रहा है, ये क्वालिटी बता रहे हैं, शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये होते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। एंड फर्दर ये होते हैं टू टाइप्स के, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स एंड प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं, जो यूज होते हैं बिफोर और आफ्टर द नाउन एंड डायरेक्टली बिसाइड द नाउन, जो नाउन से पहले या फिर डायरेक्टली बाद में यूज होते हैं, बट ज़्यादातर ये नाउन से पहले ही यूज होते हैं, तो होते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। जैसे ही इज अ स्ट्रॉन्ग मैन, तो स्ट्रॉन्ग क्या है, एडजेक्टिव है, मैन क्या है, नाउन है। तो ये क्या होते हैं, नाउन से डायरेक्टली पहले या बाद में, बट ज़्यादातर पहले यूज होते हैं, तो वो होते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। एंड सेकंड वन इज प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स। तो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं, एडजेक्टिव्स प्लेस्ड आफ्टर अ लिंकिंग वर्ब, जो कि जो वर्ब के बाद यूज होते हैं। वर्ब कौन सी, लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब कौन सी होती है, इज, एम, आर, वाज, वो सारी क्या है, लिंकिंग वर्ब है। और उनके अलावा जैसे बी, लुक, फील, टेस्ट, इस तरह के जो वर्ड है वो भी क्या होते हैं, लिंकिंग वर्ब। तो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कौन से एडजेक्टिव्स होते हैं, जो कि वर्ब के बाद यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रानी इज क्लेवर, तो इज क्या है, वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, एंड क्लेवर क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, क्लेवर क्या है, एडजेक्टिव है, तो वो किसके बाद यूज हुआ है, वर्ब के बाद। तो एंड सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं, शी फेल्ट बैड, तो बैड भी क्या है, एडजेक्टिव है, एंड फेल्ट क्या है, लिंकिंग वर्ब है। तो ये जो वर्ब के बाद यूज किए जाते हैं वो होते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स। इन सिंपल
जो नाउन से डायरेक्टली पहले या फिर बाद में यूज होते हैं नाउन से, तो होते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, एंड जो होते हैं वर्ब के बाद यूज, लिंकिंग वर्ब के बाद होते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स। तो ये होता है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स जो कि नाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं। एंड फॉर द टू टाइप्स के होते हैं और इन्हें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट हम करते हैं लिमिटिंग एडजेक्टिव। तो लिमिटिंग एडजेक्टिव कौन से होते हैं? जो कि नाउन की डिस्क्रिप्शन को लिमिट करते हैं। तो लिमिटिंग एडजेक्टिव्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे फर्स्ट वन इज डेफिनिट और इनडेफिनिट आर्टिकल्स। तो डेफिनिट एंड इनडेफिनिट आर्टिकल्स कौन से होते हैं? तो जो आर्टिकल्स होते हैं ए एन एंड द। तो जो आर्टिकल्स की डेफिनेशन ही है कि जो नाउन से पहले यूज होते हैं एंड जो एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। तो एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं तो कौन से एडजेक्टिव्स होते हैं? वो लिमिटिंग एडजेक्टिव्स। तो इनडेफिनिट आर्टिकल होता है ए एंड एन, एंड डेफिनिट आर्टिकल होता है द। तो जब हम किसी चीज़ के बारे में कोई स्पेशलिटी दिखा रहे हैं, कोई स्पेशल चीज़ बता रहे हैं, तो वहाँ पर यूज होगा द का, अदरवाइज ये होगा ए एंड एन का। तो वॉवल्स के साथ जब वॉवल्स की साउंड देगा तो एन का यूज होगा एंड अदरवाइज ए का यूज होगा। तो वो हो गया डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स इन लिमिटिंग एडजेक्टिव्स। एंड नेक्स्ट इज पोजेसिव एडजेक्टिव्स। पोजेसिव एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं? माय, योर, हर, हेयर, देयर, इट्स, ये सारे होते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स। तो पोजेसिव प्रोनाउन भी हमने पढ़ा था, तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स। तो पोजेसिव प्रोनाउन एंड पोजेसिव एडजेक्टिव्स में क्या फर्क है? तो ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू नीड यूज होते हैं। जब जो प्रोनाउन यूज होगा वो सेपरेटली यूज होगा, लेकिन जब ये यूज किए जाते हैं नाउन के साथ, जब ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो ये बन जाते हैं एडजेक्टिव्स। तो इन्हें बोलते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स। तो यही माय, योर, हर, हिज, देयर, इट्स, ये सारे बन जाते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स जब ये नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, नाउन के साथ यूज किए जाते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं? दिस, दैट, दिस, दोज। तो जो किसी खास पर्सन या किसी खास चीज की तरफ इशारा करें, दिस बोर्ड, दिस पेन, दैट बॉय, दोज गर्ल्स, तो इस तरह से जो बताते होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। इनका भी सेम है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं, तो जब ये नाउन के साथ यूज किए जाते हैं, नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, तो ये बन जाते हैं एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट है इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन भी होता है, इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स भी होता है, ऑल, अनदर, एनी, बोथ, एटसेट्रा, ऐसे वर्ड्स ये जब यूज होते हैं नाउन के साथ, नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, नाउन के साथ यूज होते हैं, तो ये क्या बन जाते हैं? एडजेक्टिव्स। तो ये नहीं बोलते हैं इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स। देन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं? जहाँ पर वही है कि क्वेश्चन किए जाते हैं, विच, व्हाट, हु, तो इस तरह से जो होते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। एंड सेम कि जब नाउन के साथ यूज होते हैं तो एडजेक्टिव्स बन जाते हैं। देन प्रॉपर एडजेक्टिव्स। तो जो प्रॉपर एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं? जो किसी प्रॉपर नेम से डिराइव किए होते हैं, जैसे इंडियन गर्ल्स, चाइनीज फूड, तो ये सारे होते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव्स। इन सिंपल क्या होता है कि जितने भी वर्ड्स हैं, अगर उन वो वर्ड्स के साथ नाउन है तो वो एडजेक्टिव्स हैं, अदरवाइज वो प्रोनाउन ही रहते हैं। क्योंकि क्या होता है, हम पोजेसिव, इंटेरोगेटिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव में प्रोनाउन भी पढ़ते हैं और एडजेक्टिव भी पढ़ते हैं। तो जब उनके साथ नाउन होता है तो वो एडजेक्टिव के होते हैं, और अगर नाउन नहीं होता है तो वो प्रोनाउन ही रहते हैं। तो क्योंकि अगर जो नाउन है, प्रोनाउन है, अगर कई बार वो क्या होते हैं कि किसी सेंटेंस में स्पेशल बन जाते हैं, और जब नाउन और प्रोनाउन स्पेशल बन जाते हैं तो वो भी क्या करते हैं? एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। एंड देन कोई वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें ईडी लगता है एंड आईएनजी लगता है, तो वो भी क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं। जैसे शॉकिंग, इंटरेस्टिंग न्यूज़, शॉकिंग न्यूज़, तो इस तरह से जो वर्ड्स होते हैं वो भी होते हैं एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट हम चलते हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। तो नेक्स्ट हम करते हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। तो जिस तरह वर्ब की 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, उसी तरह एडजेक्टिव्स में भी क्या होती है? 3 डिग्रीज होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। तो पॉजिटिव डिग्री कौन सी होती है? जो सिंपल एडजेक्टिव्स होते हैं, जो बेस फॉर्म होता है एडजेक्टिव्स का, वो होती है पॉजिटिव डिग्री। एंड कंपैरेटिव डिग्री कौन सी होती है? जहाँ पर हम दो लोगों के बारे में, दो चीज़ों के बारे में कंपैरिजन करते हैं, जहाँ पर दो लोगों के बारे में कंपैरिजन हो रहा है, तो होती है कंपैरेटिव डिग्री। जहाँ सिर्फ दो चीज़ों के बारे में, दो लोगों के बारे में कंपैरिजन हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, रोहन इज टॉलर देन सोहन, इन इंग्लिश इज मोर इंटरेस्टिंग देन स्पेनिश, व्हाइट इज बेटर देन ब्लैक। तो जो दो चीज़ों के बारे में या दो लोगों के बारे में कंपैरिजन हो रहा है, तो वो होती है कंपैरेटिव डिग्री। एंड सुपरलेटिव डिग्री होती है, जो कि नाम से है कि सुपर, जो कि पूरी दुनिया में, मतलब पूरी दुनिया से कंपैरिजन हो रहा है कि पूरी दुनिया में बस एक ही है कि यही सुपर है, पूरी दुनिया से कंपैरिजन होता है, तो होती है सुपरलेटिव डिग्री। तो हम डिग्रीज कैसे लिखते हैं और कैसे यूज होती है? तो
वो समझते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि जो शॉर्ट एडजेक्टिव्स होते हैं, शॉर्ट एडजेक्टिव्स मतलब जो छोटे वर्ड होते हैं, शॉर्ट वर्ड्स होते हैं, सिंगल सिलेबल वर्ड होता है। सिंगल सिलेबल का मतलब होता है जिसमें एक ही वाउल आता है। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उनमें क्या होता है, जो कंपैरेटिव डिग्री में उसमें लगता है ई आर उसमें लगता है, लेकिन कई वर्ड्स में क्या होता है ई अगर पहले से है तो वहां पर सीधे आर लगेगा, वहां पे दोबारा ई आर नहीं लगेगा। और कोई वर्ड जो वाई पे एंड हो रहा है तो वाई को हटाकर वहां पर लगेगा आई ई आर। तो ये होते हैं कंपैरेटिव डिग्री में। लेकिन जब उसे यूज होता है सुपरलेटिव डिग्री में तो वहां पर यूज होता है ई एस टी का। तो ये होता है शॉर्ट वर्ड्स में, जैसे बिगर बिगर बिगेस्ट, डार्क डार्कर डार्केस्ट, हॉट हॉटर हॉटेस्ट, लेट लिटिल लेटेस्ट। तो ये होते हैं शॉर्ट वर्ड्स, शॉर्ट एडजेक्टिव्स एंड सिंगल सिलेबल वर्ड्स। लेकिन जो लॉन्ग एडजेक्टिव्स होते हैं, लॉन्ग वर्ड्स होते हैं, जो मोर देन वन सिलेबल वर्ड्स होते हैं, तो उनमें क्या होता है, एड मोर एंड मोस्ट। तो उसमें क्या लगता है, मोर एंड मोस्ट लगता है। तो उसमें कंपैरेटिव में लगता है मोर एंड सुपरलेटिव में लगता है मोस्ट। जैसे यूजफुल, तो यूजफुल कैसा है, मोर देन वन सिलेबल वर्ड है, इसमें दो वाउल आ रहा है। देखिए प्रोनाउंस करते हुए भी हमें लग रहा है कि क्या है, लॉन्ग वर्ड है, एक्सपेंसिव है, ब्यूटीफुल है। तो इस तरह से जो वर्ड्स होते हैं वो होते हैं लॉन्ग एडजेक्टिव्स। तो इनमें क्या होता है, जब इनका कंपैरेटिव डिग्री में लिखते हैं तो इनके साथ यूज किया जाता है मोर का। जैसे यूजफुल का है मोर यूजफुल, मोर एक्सपेंसिव, ब्यूटीफुल है तो मोर ब्यूटीफुल। लेकिन जब इनका यूज किया जाता है सुपरलेटिव डिग्री में, जब इन्हें पूरी दुनिया से कंपैरिजन किया जाता है तो वहां पर यूज होगा मोस्ट यूजफुल, मोस्ट एक्सपेंसिव एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। तो यही होती है डिग्रीज इन एडजेक्टिव्स, जहाँ पे अगर दो चीज़ों के बारे में, दो लोगों के बारे में कंपैरिजन हो रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री है, और पूरी दुनिया से कंपैरिजन हो रहा है तो सुपरलेटिव डिग्री है। इन सिंपल वर्ड्स के अंदर शॉर्ट वर्ड्स, शॉर्ट एडजेक्टिव्स में क्या होता है कि कंपैरेटिव डिग्री में लगता है ई आर एंड सुपरलेटिव डिग्री में लगता है ई एस टी। लेकिन अगर पहले से उसमें ई लगा है तो सीधे सिर्फ आर लगेगा, एंड कई वर्ड्स वाई पे एंड हो रहे हैं तो वाई को हटाकर आई ई आर आएगा। एंड इन लॉन्ग वर्ड्स जो होते हैं, लॉन्ग एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे यूजफुल, एक्सपेंसिव, ब्यूटीफुल। तो इन वर्ड्स के साथ क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री में मोर लगता है, मोर यूजफुल, मोर एक्सपेंसिव, मोर ब्यूटीफुल। एंड जब इन्हें यूज किया जाता है इन सुपरलेटिव डिग्री तो वहां पर यूज होता है मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट एक्सपेंसिव एंड मोस्ट यूजफुल। तो दीज आर द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज इन एडजेक्टिव्स। तो ये कि हमने एडजेक्टिव्स का। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप डूइंग, कीप मूविंग एंड टेक केयर।